हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का वीडियो होगा जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंपोजिशन स्कीम होता क्या है। ठीक है, देखो कंपोजिशन स्कीम है क्या वो थोड़ा समझिएगा। हम एक हिंदी में एक अच्छे लैंग्वेज में लिख कर दिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, सभी को समझ में आ सके। ये जरूरी नहीं कि कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उसी को केवल समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आर्ट्स के भी स्टूडेंट या साइंस के भी स्टूडेंट या अदर जो भी है स्टूडेंट है, उन लोगों को सभी को ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन या व्यापारी के लिए एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत ऐसे करदाता या टैक्स पेयर या छोटे करदाता जिनकी एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर 75 लाख रुपए तक है, ठीक है, या 75 लाख रुपए से कम है, और ये ट्रेडर्स या व्यापारी या बिजनेसमैन या छोटे करदाता अपना व्यापार सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के भीतर ही करते हैं। कहने का मतलब अपना सामान अपने ही राज्य में बेचते हैं और खरीदते हैं। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर मिलाकर ये हुआ कि जीएसटी में जो कंपोजिशन स्कीम है वो ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होगा जो जिसका टर्नओवर 75 लाख रुपया तक है या 75 लाख रुपये से कम है वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, वैसा व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम मिलने का तैयार है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। अब देखिए इस पर कुछ और हम बताएंगे, जानना चाहिए आपको कि क्या होता है। और तो ये देखिए अब उसका लिखा हुआ रेट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, मतलब ये रेट क्या है इसका। तो देखिए ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हुज अग्रीगेट टर्नओवर, देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हुज अग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 लाख, मतलब 50 लाख से ज़्यादा ना हो, फॉर स्पेशल कैटेगरी, मतलब ये स्पेशल कैटेगरी के लिए, ये स्पेशल कैटेगरी के लिए है जो कि 50 लाख, हम स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे इसी वीडियो में। और एंड 75 लाख फॉर मेजोरिटी ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 75 लाख रुपये तक पे टैक्स एट रेट मोर देन 1% मैन्युफैक्चरर, मतलब 1% मैन्युफैक्चरर का, 2.5% रेस्टोरेंट का और 0.5% अदर सप्लायर ऑफ टर्नओवर का। ठीक है, जो जिस व्यक्ति का 50 लाख से कम इनकम है या फिर 75 लाख से कम इनकम है तो उन लोगों के लिए ये एक रूल बनाया गया कि कितना परसेंट पे करना, तो 1% मैन्युफैक्चरर, 2.5% रेस्टोरेंट और 0.5% पे सप्लायर ऑफ टर्नओवर। जितना भी टर्नओवर होगा उसका 1% मैन्युफैक्चरर को देना होगा और 2.5% रेस्टोरेंट वाले को देना होगा, अदर सप्लायर जो भी होंगे वो 0.5%। हम स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं। स्पेशल कैटेगरी में देखो क्या क्या आता है। तो स्पेशल कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश, तो इन सभी जगह पे अगर 50 लाख से कम भी इनकम है तो वो व्यक्ति भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हो? तो आया समझे कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक हो? चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, इससे कोई फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है, देखो तो कंपोजिशन स्कीम करने से क्या फ़ायदा है। CS मतलब हो गया कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, शॉर्ट लिख दिए। तो कंपोजिशन स्कीम वाले व्यापारी को जीएसटी के डिटेल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन होंगे जो जीएसटी के बारे में उतना डिटेल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होता है उनको, और इनको मंथली रिटर्न भरने की आवश्यकता भी नहीं होता है। क्वार्टरली रिटर्न भरा जाएगा हर 3 महीने पर। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में तहत रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा दायर करने वाला कर रिटर्न फॉर्म के रूप में गवर्नमेंट द्वारा GSTR 4 का निर्धारण किया जाएगा। अगर आपको GSTR 4, क्योंकि आपको बताए हुए थे रिटर्न जीएसटी रिटर्न कर बताए हुए थे, तो जीएसटी रिटर्न में बताए हुए हैं कि GSTR 4 में ही कंपोजिशन स्कीम वाले रिटर्न करते हैं। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आप GST रिटर्न देख लेंगे अगर, और उस वीडियो को आप चेक कर लोगे। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, आप देख लोगे। इसका लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक इसका लिमिटेशन, अपने ही राज्य में। हाँ, कंपोजिशन स्कीम वही व्यक्ति ले सकता है जो अपने ही राज्य में बिजनेस कर रहा हो, और कंपोजिशन स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के अधिकार नहीं है। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पता है जो परचेज करने पे जितना इनपुट हम जितना टैक्स देते हैं, जीएसटी जो देते हैं, तो जो देते हैं तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो उस पर आप कितना क्रेडिट हो रहा है वो आपको देखना है, तो वो इसमें कंपोजिशन स्कीम वाले को नहीं मिलता। और कंपोजिशन व्यापारी से
सामान खरीदने वाला भी उस पर इनपुट टैक्स का लाभ नहीं ले सकता। हाँ, जो भी व्यापारी अगर सामान खरीद रहा है वो भी व्यक्ति इनपुट टैक्स का लाभ नहीं ले सकता है। तो आई थिंक आपको कंपोजिशन स्कीम क्लियर हो चुका होगा, कंपोजिशन स्कीम होता है क्या है। ठीक है, तो अगर क्लियर हो चुका है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट होता है आप पे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसका आंसर आपको दे सकें, आपका डिटेल हम उसको समझा सकें। ठीक है, थैंक यू।